हिंदी की कक्षा में आप सबों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज हम श्री पूजन सहाय रचित माता का अंचल पाठ का फिर से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माँ के अंचल की ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रांकन किया है। हम लोगों ने पाठ में जाना कि समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग कठिनता से जीवन यापन कर पाते हैं। लेखक ने बताया है कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ करते थे। फिर लेखक अपने पिता के साथ पूजा स्थान पर बैठ जाते थे। लेखक का अधिकांश समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत होता था। माँ से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। चलिए आगे पाठ इस प्रकार है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। यानी जब लेखक के पिता रामायण पढ़ते थे, तो लेखक उनके बगल में बैठ करके दर्पण में अपना चेहरा निहारा करते थे और पिता के देखने पर शर्मा करके फिर आईना नीचे रख देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद पूजा पाठ, पूजा और पाठ द्वंद्व समास लिख लेंगे बच्चों। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। पिता पूजा करने के बाद रामनामा बही एक पुस्तक पर 1000 बार राम नाम लिख करके फिर पोथी को माने पुस्तक को, पोथी मतलब पुस्तक को बांध करके रख लेते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। फिर 500 बार छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखते और आटे की गोलियों में डाल करके उन गोलियों को लेकर बाबूजी के साथ वो गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। लेखक कह रहे हैं कि बहुत छोटे थे और अपने पिता के कंधे पर रहा करते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। मैंने उन आटा की गोलियों को मछलियों को खिलाने के बाद रास्ते में पिता उन्हें पेड़ की डालों पर बैठा करके झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल माने निढाल हो जाते, हमारे बल को बढ़ावा देते। वो खुद निढाल होकर के लेखक को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते। उतान मतलब पीठ के बल लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब हम अपनी दाढ़ी या मूछ तब वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो लेखक बचपन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि उनके बाबूजी कुश्ती करते थे और ये उनसे मीठा और खट्टा चुम्मा मांगते थे और इस प्रकार वो अपने पिता को चुम्मा दे करके उनके मूँछों को उखाड़ने लगते थे। तो फिर पिता बनावटी रोते और वो लेखक खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इस प्रकार उनका बचपन इस तरह बीतता था। शब्दार्थ नोट करेंगे। पोथी, पोथी मतलब होता है पुस्तक। चारा, चारा मतलब खाना। उतान, उतान मतलब पीठ के बल लेटना।
गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे? दूसरा प्रश्न, पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता क्या करते थे? लास्ट क्वेश्चन, लेखक झुंझलाकर अपने पिता की मूछें क्यों नोचने लगता था? धन्यवाद।